क्लास गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज आ रही है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। चलिए, आज का जो टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है क्या? उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना। होता क्या है, जब भी आप एक चार्ज को कंसिडर करते हो, आपने ये चार्ज कंसिडर किया प्लस क्यू। इस प्लस क्यू नाम के चार्ज के आजू बाजू एक ऐसी जगह होगी जहां पे ये प्लस क्यू अपना इलाका मान के चलता है इसको। ये जो इलाका है इस प्लस क्यू चार्ज के आजू बाजू, ये आपको दिखाई नहीं देगा। अगर एक चार्ज यहां पे मैं रख दूं तो इसके आजू बाजू ये जो येलो कलर का इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी तो मैं बना रहा हूं, पर रियलिटी में आपको ये दिखाई नहीं देगा, पर होता है। ये इसके आजू बाजू में होता है। अगर मैं एक और प्लस क्यू चार्ज यहां पे रख दूं तो उसके आजू बाजू भी एक इलाका होगा, उसका खुद का, इस तरह से। पर यह भी आपको दिखाई नहीं देगा। पर अभी सवाल ये उठता है कि सर, अगर दिखाई नहीं देता तो आपको कैसे पता, या हमें कैसे पता कि यहां पे एक इलाका है एक तरीका पता लगाने का। पता लगाने का तरीका क्या है? इन दोनों को थोड़ा पास पास में लेके आओ। सपोज करो कि ये दोनों के दोनों इतने पास में आ जाएं कि वो ऐसा हो जाए। ये देखो, ये आपके पास एक प्लस क्यू है और ये आपके पास दूसरा प्लस क्यू है। आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से देखिए, बात को समझिए कि दोनों के दोनों जो चार्जेस आपके सामने रखे गए हैं, उन दोनों के दोनों चार्जेस के बीच में काफी अच्छी खासी दूरी है, बहुत दूरी है। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में अच्छी खासी दूरी है। परंतु ये जो येलो रीजन है इस वाले चार्ज का, और ये जो ब्लू रीजन है इस वाले चार्ज का, ये दोनों के दोनों रीजन्स एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये चार्ज जो आप अभी देख रहे हो और ये जो चार्ज आप देख रहे हो, ये एक दूसरे से काफी दूरी पे है। पर फिर भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन होगा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि क्या इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को टच किया? क्या फिजिकली ये दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को टच किया? ये चार्ज तो यहां पे है, ये चार्ज तो यहां पे है, दोनों के बीच में अच्छी खासी जगह है, पर फिर भी थोड़ी दूरी से ही ये दोनों लोग एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। ये सेम किस्सा हम लोग एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ भी समझ सकते हैं। सपोज करो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई अच्छी खासी दूरी है? हां। पर आपको पता है क्या, ये दूरी होने के बावजूद ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। यहां पे आराम से अट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अट्रैक्शन करने के लिए या रिपल्शन करने के लिए क्या इन दोनों का टच होना जरूरी है? टच होना जरूरी है।
नहीं, ये जरूरी नहीं है, पर सवाल ये उठता है कि एक पॉजिटिव चार्ज को पता कैसे चलता है कि नेगेटिव बाजू में कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसको हमको दूर भगाना है। मतलब ये ऑटोमेटिकली रिपल्सिव फोर्स और ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिवेट कैसे हो जाती है? ये एक्टिवेट हो जाती है इस रीजन की वजह से जो इस चार्ज के आजू बाजू होता है, और इस रीजन को बोला जाता है उस चार्ज की क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चार्ज के आजू बाजू ऐसी एक ना दिखने वाली एक फील्ड होती है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो। जब तक एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, टच नहीं करता, तब तक ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं करेंगे। यहां पे इस एग्जाम्पल में नो रिपल्शन विल टेक प्लेस। क्यों भाई? यहां तो एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन क्यों नहीं होगा? दोनों के बीच में रिपल्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस बंदे की इलेक्ट्रिक फील्ड इस बंदे की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अभी तक से इंटरैक्ट नहीं हुई। थोड़ी जगह बाकी है, आप देख सकते हो बीच में खाली जगह है। और मेरे अगले एग्जाम्पल में अगर आपने नोटिस किया तो आपको दिखेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हो गए। तो पहले डायग्राम और दूसरे डायग्राम के फर्क से हमें यह समझ में आता है कि पक्का इन चार्जेस के आजू बाजू एक ऐसी इनविजिबल, एक ऐसी ना दिखने वाली एक ऐसी जगह है जहां पे इन चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर कोई और दूसरा चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये कोई और दूसरा चार्ज है जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड लेके येलो कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मार रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस क्यू वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा है, जब हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो आप यहां पे भी दो तरह के सरफेसेस बनाइए। ये देखिए, समझिए ये इसका इलाका, ये इसका इलाका, आप देख रहे हैं दोनों इलाके एक दूसरे के साथ ना टच हो रहे हैं। तो समझो ये ग्रीन वाला इलाका और समझो यहां पे एक पिंक वाला इलाका। क्या बात समझ में आ रही है आपको? बात यह समझ में आ रही है कि भले ही दोनों चार्जेस के बीच में अच्छी खासी दूरी है, ये देखो आर नाम की दूरी है, पर फिर भी क्योंकि ग्रीन वाले इलाके ने पिंक वाले इलाके के साथ आप देख सकते हो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया है, ये दोनों फटाक से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे और ये दोनों के दोनों फटाक से अट्रैक्शन कर लेंगे। डेफिनेशन लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो शायद आपको बेटर एक आइडिया आएगा कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। ठीक है? द रीजन, रीजन यानी क्या? रीजन यानी क्या? जगह। पायल आराम से, आराम आराम से जाएंगे, डोंट टेक टेंशन। जितना बोल रहा हूं उतना समझ में आ रहा है तो अच्छी तरह से बात को खाली हाँ या ना बोलिए। ठीक है? धीरे धीरे सब चीज समझाऊंगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए एक एक चीज पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब देने का और आगे बढ़ने का, फिर धीरे 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 सब चीज बताऊंगा। द रीजन अराउंड a charged object in which another charge will experience Coulomb force is called कैसी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोगों ने इतना इसको लेके टेंशन नहीं लेना है। बचपन में आप लोग ने तो मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ी हुई है। क्या आपको पता है कि दोनों मैग्नेट्स को एक दूसरे के साथ टच किए बिना पहले ही दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं?
दोनों मैग्नेट एक दूसरे को दूर से रिपेल कर देते हैं, दूर से अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा पॉसिबल कैसे है? क्योंकि उनके पास कौन सी तरह की फील्ड होती है? उनके पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। और हमारे चार्जेस के पास कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एक ऐसा रीजन, रीजन यानी कि जगह जो किसी चार्ज के पास होती है, जहां पे कोई और चार्ज एक कूलम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऐसी जगह को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कोई और चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां पे आप दूसरे चार्ज की बात कर रहे हो ना, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, दूसरे चार्ज की बात कर रहे हो। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक आइडिया आ रहा है सब लोगों को? सब लोग को समझ में आ रहा है? हर एक चार्ज के आजू बाजू एक इनविजिबल जगह होगी, जहां पे अगर कोई दूसरा बंदा एंट्री मारे तो उसको वहां पे फोर्स झेलने मिलेगा। क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रफ इमेजिनेशन आप लोग के दिमाग में आ गया? सब लोगों के दिमाग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर एक रफ इमेजिनेशन आ चुका है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अभिषेक रोकड़े, आपका नाम एडिट करके उसके पीछे आपके मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट डालिए। अगर मैं अटेंडेंस लूंगा, फिर मेरे को अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं पता होगा तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपने लेक्चर अटेंड किया है कि नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, उसके पहले एक डायग्राम हम फिक्स कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये कैपिटल क्यू नाम का चार्ज है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पूरा का पूरा जो येलो कलर का जगह दिख रहा है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और समझिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q नाम का चार्ज आ जाए। यहां पे एक Q नाम का चार्ज वहां पे एंट्री कर चुका है। ठीक है, यहां। और हो सकता है ये Q नाम का चार्ज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसके आजू बाजू की इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। मतलब ये एक डॉट से डिनोट कर सकते हो खाली, पर ये बड़ा वाला Q चार्ज इतना बड़ा है कि इसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब एक और बात हमें सीखने मिल रही है कि जितना बड़ा चार्ज होगा, बड़ा मतलब क्या? कूलम्स में। चार्ज की वैल्यू किस में होती है? कूलम्स में होती है। तो जितना बड़ा चार्ज उसके आजू बाजू उतनी ही बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना छोटा चार्ज उसके आजू बाजू उतनी ही छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो समझो कि आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी है। कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ FIELD ऑफ चार्ज कैपिटल Q at a distance small r from it। सवाल बिल्कुल ध्यान से समझना, सवाल बिल्कुल ध्यान से। या तो फिर ये Q चार्ज को फिलहाल के लिए भूल जाओ, खाली इतना समझो सवाल क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q नाम की चार्ज की एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट कितनी होगी, हमें यह बतानी। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, सबसे पहले वहां पे एक चार्ज ना के रखो। आयुष वर्मा, अभी तक से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा क्या? आयुष वर्मा, डू यू नो द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? आयुष वर्मा नहीं, आयुष विश्वकर्मा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है? फिर आपको यूनिट कैसे पता चलेगा? पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद यूनिट पढ़ते हैं। बराबर है कि नहीं? बिना फॉर्मूले पढ़े किसी चीज का यूनिट हम कैसे बताएंगे? बराबर है ना आयुष वर्मा, आयुष विश्वकर्मा?
अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं है कि इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा, मैं सब चीज बताने वाला हूं, यूनिट बताने वाला हूं। अभी पायल जी का सवाल था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सब चीज बताने वाला हूं, पर धीरे धीरे जाएंगे ना। अभी आप बीच बीच में ना कुछ भी और मत सोचो, वरना टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, आराम से पेशेंटली सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। फिर भी अगर कुछ बच जाए, आपको लगे कि नहीं फिर भी कुछ छूट गया है, तो फिर आप मुझे एंड में पूछो। सबका ध्यान यहाँ पे आना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं स्टोरी क्या है। एक पॉजिटिव प्लस क्यू नाम का चार्ज यहां पे रखा हुआ है। किसी ने आपसे सवाल पूछा कि इस चार्ज का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। ठीक है, कितना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। इससे आपको दो तीन चीजें समझ में आ रही है। क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस चीज के बारे में हम यहां पे लिख रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसी डिस्टेंस पे निकाली जाती है। क्यों ऐसा? क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे निकाली जाती है? अभी तो आपने क्या कहा सर? अभी आपने ये कहा कि इस येलो रीजन के अंदर इस बंदे की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी आपने ये कहा कि नहीं कहा? तो भले ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बोलूं, 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 सारे के सारे पॉइंट्स तो सर येलो रीजन के अंदर ही आते हैं। तो हर जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। द पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये समझना है कि हां, मैंने ये जरूर कहा कि इस येलो रीजन में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिल्कुल सही, मैंने ये बिल्कुल सही कहा, और आपने भी बिल्कुल सही सुना। क्या सही सुना आपने? क्या सही सुना आपने? क्या लिखना चाहिए हमें यहां पे? इस येलो रीजन में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने ये स्टेटमेंट बोला, बिल्कुल सही सुना आपने स्टेटमेंट। इस येलो रीजन में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर मैंने ये नहीं बोला कि इस येलो रीजन में हर जगह पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होगी। मैंने क्या नहीं बोला? मैंने क्या नहीं बोला? मैंने ऐसा नहीं बोला। मतलब क्या? हमें याद रखना चाहिए, इस येलो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे एक जैसी नहीं होगी, यानी कि नॉट कांस्टेंट। अब बच्चों लोग का रहता है कि सर सर यार ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है सर आप क्या बोलना चाहते हो, पर क्यों ना सर एक थोड़ा एग्जाम्पल हो जाए तो बाजू में, तो थोड़ा मजा आ जाए सर, थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा रिलेटेड, ताकि हम इमेजिन कर सके आप क्या बोलना चाहते हैं। बिल्कुल सही, मैं बताता हूं, चलो एक एग्जाम्पल हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं और क्या नहीं बोलना चाहते। ठीक है, सपोज करो कि आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हो। ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू एन एग्जाम्पल। ठीक है, एंड द एग्जाम्पल इज अर्थक्वेक। जानते हो अर्थक्वेक क्या होता है? सब लोग अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं? सुना है सब लोग ने अर्थक्वेक के बारे में? एवरीबडी नोज व्हाट अर्थक्वेक इज? पक्का एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट अर्थक्वेक इज? ठीक है, ठीक है, अब मेरा सवाल बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, न्यूज हेडलाइन
किस तरह की होती है, ठीक है। न्यूज हेडलाइन जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो किस तरह की न्यूज हेडलाइन आती है, जरा उस पर बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। XYZ प्लेस में अर्थक्वेक आया, उस अर्थ क्वेक का एपिसेंटर XYZ प्लेस से 20 किलोमीटर दूर था। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस XYZ प्लेस कैन बी नेपाल। आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर आप देखेंगे नेपाल में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। सो समझो उस ऐसी न्यूज बोलते हैं कि नेपाल में अर्थक्वेक आया, पर नेपाल में जो अर्थक्वेक आया उसका जो एपिसेंटर था वो नेपाल से 20 किलोमीटर दूरी पे एक गांव था, वहां पे था। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये एपिसेंटर का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस एपिसेंटर मींस? एपिसेंटर का मतलब है वो जगह जहां पे एक्चुअल में अर्थक्वेक आया। एपिसेंटर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे तुम्हारे जमीन एक्चुअल में वहां पे जमीन हिली, पर जमीन अगर यहां हिली तो उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो तरीका है, उसका जो इफेक्ट है, वो कुछ दूरी तक फैला होगा, चारों दिशा में फैला होगा, ठीक है। ये जो आपको डॉट दिख रहा है क्लास बीच में, कैन यू सी दिस डॉट इन द मिडल? दिस इज कॉल्ड एज द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। यहां पे एक्चुअल में अर्थक्वेक आया, पर आपको अर्थक्वेक से आने वाली जो कंपन है, अर्थक्वेक से आने वाला जो कंपन मतलब जो वाइब्रेशन है, वो आपको इतने जगह तक देखने को मिला। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि सबसे ज्यादा नुकसान इस अर्थक्वेक से कहां हुआ होगा? बोलो, सबसे ज्यादा नुकसान अर्थक्वेक से कहां हुआ होगा? जहां उसका एपिसेंटर है, जहां उसका एपिसेंटर है, बराबर। इतनी कॉमन सेंस तो आपके पास है, इतनी कॉमन सेंस तो मेरे पास भी है। अगर नेपाल खुद एपिसेंटर होता तो नेपाल में ज्यादा नुकसान होता। हो सकता है नेपाल से कुछ दूरी पे एपिसेंटर मिला हो सकता है नेपाल के आजू बाजू कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा गांव हो, कोई ऐसा पहाड़ हो जहां पे एपिसेंटर हो। सुनामी का नाम आपने सुना? सुनामी एक्चुअली आई कहां थी? समुद्र में आई थी। समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया था। सुनामी का एपिसेंटर समुद्र के अंदर था, पर समुद्र के अंदर इतनी तेज लहरें उठी कि पानी इतने तेज बहाव से सिटीज में घुस गया। ये होता है सुनामी। मेरा ये पूरा एग्जाम्पल आपको समझाने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपके सामने दो लोगों की कहानी पेश करूं कि एक आदमी इधर बैठा था, एक आदमी इधर बैठा था, इन दोनों में से सबसे ज्यादा झटका किसको लगा होगा? सबसे ज्यादा झटका इस वाले बंदे को लगा होगा और कम झटका इसको लगा होगा। क्योंकि क्योंकि जो अर्थक्वेक से निकली तरंगे हैं, तरंगी यानी कि वेव्स है, या जो अर्थक्वेक से निकली फील्ड्स है, प्लीज ट्राई टू रिलेट दिस एग्जांपल विथ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थक्वेक से निकलती हुई तरंगे आपको दिखाई नहीं देती, आपको सिर्फ उनकी वाइब्रेशन फील होती है, इनविजिबल होता है, पर आपको महसूस होती है वो चीजें, ठीक है ना। इस बंदे को कम महसूस हुई होगी और इस बंदे को ज्यादा महसूस होगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा तो जहां पे अर्थक्वेक का एपिसेंटर है, वहां पे अर्थक्वेक से निकली हुई वेव्स यानी कि फील्ड्स ज्यादा ताकतवर हैं, और जैसे जैसे आप उनसे दूर जाते जाएंगे तो वहां पे वो फील्ड्स कमजोर पड़ती जाएंगी, कमजोर पड़ती जाएंगी, और एक जगह ऐसी आएगी जहां के बाद अर्थक्वेक महसूस ही नहीं होगा। नेपाल में अर्थक्वेक आया तो दिल्ली वालों को थोड़ी पता चला कि नेपाल में अर्थक्वेक आया, क्योंकि वो तरंगे इतनी दूर तक ट्रैवल नहीं करती। परंतु अगर मैं न्यूज में जाके पढ़ूंगा तो न्यूज में लोग बोलेंगे इतनी जगह पे अर्थक्वेक आया। ये पूरी की पूरी येलो जगह जो है उसमें अर्थक्वेक आया, न्यूज में तो यही बता रहे हैं। पर अगर मैं आपको जाके, हम पर्सनली वहां पे जाके किसी व्यक्ति से बात करें और हम उसको पूछे
कि भाई तेरे को झटका ज्यादा लगा क्या, इसको पूछा तेरे को झटका ज्यादा लगा, अरे नहीं यार मेरे को झटका इतना ज्यादा नहीं लगा। फिर कोई बोलेगा इसको पूछे तेरे को झटका ज्यादा लगा, हाँ मेरे को झटका ज्यादा लगा। दोनों ने अर्थक्वेक महसूस किया, दोनों ने अर्थक्वेक महसूस किया, परंतु किसी ने उसका तीव्रता ज्यादा महसूस किया, किसी ने उसकी तीव्रता कम महसूस की, पर दोनों ने महसूस की। किसी को कुछ समझ रहा है क्या कि अब मैं ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल तुम्हें चार्ज में जाके समझाऊं कि तुम समझ चुके हो चार्ज में? क्या तुम चार्ज के मामले में ये समझ चुके हो कि मैं जाके अभी समझाऊं वहां पे तुम्हें? Was my example enough for you to make you imagine कि इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तगड़ी होगी और इस चार्ज से दूर आते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ती जाएगी और इस ग्रीन बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना दम तोड़ देगी? बोलिए बोलिए बोलिए, आ रहा है इमेजिनेशन, आ रहा है, आ रहा है इमेजिनेशन? क्या आप ये बात को समझ रहे हैं, क्या आप ये बात को समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q की मैं एक डिस्टेंस पे क्यों निकाल रहा हूं? हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R अलग हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस अलग हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस अलग हो। बराबर बराबर, ठीक है चलो अब वापस जाते हैं अर्थक्वेक के पास। अर्थक्वेक में ये है हमारे पर्सन 2, ये है हमारे पर्सन 2, ठीक है, ये है हमारे पर्सन 1। अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि पर्सन 2 को इलेक्ट्रिक बोल रहा हूं अर्थक्वेक का कितना प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, मतलब हम अगर ये बताना चाहते हैं कि अर्थक्वेक का फील्ड उस बंदे को कितना महसूस हुआ, तो ये तभी पता लगाया जा सकता है जब हम उस बंदे को महसूस होने वाली फोर्स को रिलेट करें। मतलब अगर इस सेकंड वाले बंदे को झटका ज्यादा लगता तो वो बोलता कि अबे अर्थक्वेक बहुत तगड़ा आया था, बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया था। पर अगर उसको झटका कम लगता तो बोला बकवास अर्थक्वेक था, एक पत्ता भी नहीं हिला। वही अगर मैं फर्स्ट वाले बंदे को बोलूं जिसने सेम अर्थक्वेक झेला, वो बोलेगा अबे अर्थक्वेक बहुत तगड़ा आया था पागल। सेकंड वाला बंदा बोलेगा अबे नहीं रे बहुत नॉर्मल अर्थक्वेक था। दोनों के विचार विमर्श में फर्क क्यों है? दोनों अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? दोनों अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दोनों पे लगने वाले फोर्सेस अलग अलग थे। तो अगर मैं फोर्स को डिवाइड करूं, अगर मैं फोर्स को डिवाइड करूं उस पर्सन से जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक की फील्ड कितनी ताकतवर थी। बहुत सारे बच्चों को यह तो समझ में आ जाता है कि फोर्स का नाम क्यों लिया जा रहा है, पर बहुत सारे बच्चों को यह नहीं समझ में आता कि सर आप पर्सन से क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि यार पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है। पर्सन मतलब ये जगह, पर्सन मतलब ये जगह। तो जब तक वो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा तब तक तुम्हें फील्ड के बारे में फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें फील्ड की ताकत किसने बताई? फोर्स ने बताई कि फोर्स और इंसान दोनों ने बताई? फोर्स और इंसान दोनों ने बताई। मतलब अगर तुम कहीं पे अर्थक्वेक की ताकत का पता लगाना चाहते हो तो तुम्हें वहां पे जाके एक इंसान को ढूंढना पड़ेगा और उस इंसान को पूछना पड़ेगा अबे बता तेरे पे कितनी फोर्स लगी रे, ज्यादा फोर्स लगी कम फोर्स लगी? वो बोलेगा अरे बहुत ज्यादा फोर्स लगी। बोले यहां पे एपिसेंटर हो सकता है। फिर एक इंसान को पकड़ के लाए कितनी फोर्स लगी, अरे बहुत कम फोर्स लगी, मतलब यहां एपिसेंटर नहीं हो सकता, यहां पे कम फोर्स लगी, मतलब यहां तक अर्थक्वेक की फील्ड वीक हो गई थी। अगर मैं ये सिमिलर नॉलेज जाके लगाऊं इस चार्ज के ऊपर, और अगर हमें इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है ताकत का, तो हमें चाहिए एक पर्सन जो मार खाने के लिए तैयार हो, जो फोर्स झेलने के लिए तैयार हो।
इसलिए हम उठा के लाते हैं एक Q नाम का चार्ज। ये जो Q नाम का चार्ज होता है इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, ये इतना कमजोर किस्म का होता है, इतना छोटा होता है कि इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती, होती है तो इतनी कम होती, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, इसलिए उसका नाम टेस्ट चार्ज। हमने इस टेस्ट चार्ज को बुलाया, हमने इसको बोला तुम्हारा काम है आज हमको। उसने बोला क्या काम है? देखो हम तुमको ना अलग अलग जगह पे रखेंगे। उसने बोला ठीक है, खाली तुम हमको इतना बताना कि तुम्हारे ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। तो टेस्ट चार्ज ने बोला ठीक है, इससे तुम क्या कर लोगे? तो उसने बोला तुमको क्या करना है, तुम खाली इतना बताना तुम्हारे पे फोर्स कितनी लग रही है। हमने ओके, ये टेस्ट चार्ज को उठा के लाए हम लोग, ठीक है। ये क्यू मैं यहां पे लिख देता हूं। क्यू कौन है? क्यू है आपका टेस्ट चार्ज। समझो, हमने उस टेस्ट चार्ज को रखा यहां पे। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? फोर्स बाय चार्ज। सोच के देखो, सोच के देखो। फोर्स मैं पूरा लिखता हूं, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q बाय कैपिटल Q, क्योंकि फोर्स लगाने वाला बंदा कौन है? कैपिटल Q, डिवाइडेड बाय Q हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देगा। अगर ये चीज मैं तुम्हें यहां से समझाता ना, तुम्हें कभी नहीं समझता, तुम्हें ये फीलिंग ही नहीं आती कि सर क्यों फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय स्मॉल क्यू क्यों करना है। पर जब तक तुम ये अर्थक्वेक का एग्जांपल बार बार खुद को समझाते रहोगे, तुम्हें ये फीलिंग आएगी। समझो तुमने अर्थक्वेक महसूस किया और तुमसे कोई आके पूछता है अर्थक्वेक तगड़ा था, तो तू क्या बोलेगा कि मेरे पे जितनी फोर्स लगी उसके हिसाब से बताऊंगा ना मैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पे ज्यादा फोर्स लगी, मुझे ज्यादा वाइब्रेशन फील हुआ, मेरे घर का सामान वामान गिर गया, तो मैं बोलूंगा यार अर्थक्वेक तगड़ा था। मतलब हरदम जो फील्ड है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक पर्सन बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी? मुझे पहले ये सवाल का जवाब तुमसे चाहिए, तुम्हें ये बात की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या पर्सन को इन्वॉल्व करना जरूरी है या नहीं है? मुझे ये बात पहले बताओ। तुम्हें इस बात की फर्क पता चल रहा है कि सिर्फ फोर्स बता के तुम्हारा काम हो जाएगा? अबे पर्सन टू पर्सन फोर्स वेरी कर रहा है। पर्सन टू पर्सन बोलो या पॉइंट टू पॉइंट बोलो, मतलब सेकेंड पॉइंट पे बैठा हुआ पर्सन, सेकेंड पॉइंट पे बैठा हुआ पर्सन अलग तरह की फोर्स झेल रहा है और फर्स्ट पॉइंट पे बैठा हुआ पर्सन अलग तरह की फोर्स झेल रहा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमें चार्ज क्यू को क्यों इन्वॉल्व किया तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसके आगे तुम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो? What is the force on test charge Q by capital Q? We can use Coulomb's law, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। यही है फॉर्मूला। देखो आर दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, होल डिवाइडेड बाय आपका टेस्ट चार्ज Q। ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। यहां से आप Q और Q को कैंसिल कर सकते हो, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला आएगा 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला यहां पे। अगर आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला देखेंगे तो उस फाइनल फॉर्मूले में आपको टेस्ट चार्ज का नामो निशान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की नहीं निकाल रहे थे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपिटल क्यू की निकाल रहे थे, और आपको आपके फाइनल फॉर्मूले में कैपिटल क्यू ही तो दिखाई दे रहा है। तो ऐसा समझिए कि आपने सिर्फ टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल ये जानने के लिए किया कि तेरे पे फोर्स कितनी लग रही है, पर फाइनल फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज का नामो निशान भी नहीं आता, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की नहीं कैपिटल क्यू की निकाल रहे थे। आप तीव्रता अर्थक्वेक की बता रहे थे, इसलिए फाइनल फॉर्मूले में इंसान का नामो निशान नहीं आएगा। बोलने के लिए सिर्फ अर्थक्वेक की तीव्रता बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे ये पर्सन को ऐसा हुआ, वो पर्सन को वैसा हुआ। अल्टीमेटली यू वांट जस्ट अर्थक्वेक का फील्ड, सिमिलरली यहां पे यू वांट कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो अच्छी तरह से, देख लो अच्छी तरह से, कोई डाउट है पूछ लो। हाँ जी हाँ जी बोलो।
क्लियर है? सब लोग का रिप्लाई नहीं आया। क्या आपको फीलिंग आ रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? रिप्लाई। समझा? चल, अभी तुमने समझा बोला ना? सब लोगों ने समझा बोला ना? सर पर आप बोले कि सेंटर पे ज्यादा फोर्स और दूर में, तो हम कैसे निकालेंगे? अबे, अरे, हाँ, रुक जा रुक जा रुक जा। पहले तो विशाल प्रकाश कदम, आपका नाम एडिट करो, लास्ट में 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर, लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर डालो। ठीक है? अभी सब लोगों ने समझा बोला है। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। एक सवाल, अगर तुम लोग को सच में समझा है तो तुम मुझे एक सवाल का जवाब दोगे। ठीक है? गौरी शिंदे, क्या बोल रहे हो आप? ई बोल के दिखाओ ना, मतलब। गौरी शिंदे, क्या चाहिए आपको? GAU। हाँ, गौरी शिंदे बोलो, क्या चाहिए आपको? सर वो कुछ एप्सोनेट आप बोल रहे थे ना, वो एक बार प्रोनाउंस करके दिखाओ ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, वो एप्सोनेट वो कुछ था ना, हाँ, वही ना, ये ना। वही वन जैसा। अपॉन फोर हाँ, पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। ओके एप्सिलॉन नॉट। ओके, वही ठीक सर प्रोनाउंस करेंगे। ओके, है? हाँ, थैंक यू सर। हाँ। ए बाबा लोग, एप्सिलॉन नॉट रहता रे। एप्सिलॉन नॉट। नॉट, देख, इसको इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एंड दिस इज नॉट। ओके? स्पेलिंग पे मत जाओ अभी, ये सब स्पेलिंग वेलिंग लिखने की सोच रहे हैं। स्पेलिंग पे मत जाओ, पढ़ना कैसे बोला? एप्सिलॉन नॉट। ओके? चलिए, हाँ जी, एक सवाल। तैयार? तैयार, बढ़िया। बहुत सारे लोग बोले सर हाथ से क्यों नहीं लिखते, इससे क्यों लिखते? अरे इसमें कैसा है यार, टेक्नोलॉजी है। सर्कल बनाने का टेंशन नहीं, PDF भेजने का टेंशन नहीं। और आई थिंक अब धीरे धीरे आप लोग को आदत हो रही है ना इसकी। चलिए, ये है प्लस Q नाम का चार्ज। अच्छी तरह से मेरा सवाल सुनना। अगर आपको ये सवाल का जवाब देने आया, मतलब आपको ये टॉपिक समझ में आया। ठीक है? इसलिए अच्छी तरह से मेरा सवाल सुनना, और विशाल, जो जो भी जिनके दिमाग में जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। इसलिए अच्छी तरह से मेरी बात सुनना। ठीक है? ये जो प्लस Q चार्ज आप देख रहे हो, ये प्लस Q चार्ज का, ये जो मैं अभी बना रहा हूं, ये उसका इलाका है। इलाका यानी कि यहां तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमें दिखाई तो नहीं देती पर है। ठीक है? ये पूरे में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सपोज कीजिए कि मैंने Q एंड Q, टू सिमिलर टेस्ट चार्ज लिए।
सिमिलर है, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। एक टेस्ट चार्ज को मैंने प्लेस किया यहां, इस चार्ज से R1 नाम की दूरी पे। एक टेस्ट चार्ज को मैंने प्लेस किया यहां, इस चार्ज से R2 नाम की दूरी पे। मेरा पहला सवाल आप लोग से यह है, फोर्स किस टेस्ट चार्ज पे ज्यादा लगेगा, R1 वाला कि R2 वाला? चलो चलो जल्दी, स्पेशली विशाल, आपने डाउट पूछा ना, लगाओ दिमाग लगाओ और मुझे बताओ किस टेस्ट चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगेगा। बहुत ही सही जवाब, आंसर इज R1 वाला, क्योंकि सबने ऐसे लिखा है। किसी ने R1 पे लिखा है, R1 वाला ना, R1 वाला, बराबर है ना। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि फोर्स R1 वाले चार्ज पे ज्यादा क्यों लगा? आप मुझे इसके लिए क्या रीजन दोगे? बोलो, मुझे अच्छे खासे रीजंस चाहिए। बिल्कुल सही शिफा, आयुष सही, साई सही, पायल बिल्कुल सही। क्या आप सब लोग ये पहला रीजन देना चाहते हैं कि डिस्टेंस कम है, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग करीब है, बराबर? मतलब वो प्लस क्यू के करीब है, या आप ऐसा मुझे बोलना चाहते हैं कि सर डिस्टेंस कम है, राइट? मोस्ट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस रीजन। क्या मैं एक और रीजन बोलूं? साक्षी 0753, व्हाट वाज द डिफरेंट आंसर? रीपोस्ट करो। अरे जल्दी, हाँ ना, वही बोला ना रे साक्षी यार, 0753 यार, कमान करते हो यार। वही ना यार, वही ना, डिस्टेंस कम है मतलब फोर्स ज्यादा है, बराबर है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यार, है ना, एक ही बात होगी। हाँ ठीक है। सेकेंड पॉइंट में मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां ज्यादा है। ऐसा बोल सकता हो क्या? हाँ, बोल सकता हूं ऐसा। R1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, बराबर? हाँ सही, बिल्कुल सही, बराबर है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ मेरे को, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अगर चर्चा इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो ही रही है तो चलो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बात करते हैं ना, फिर मैदान में उतर गए तो अच्छे से उतरो फिर। ठीक है, पहली वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 will be force at 1 upon q, 1 upon 4 pi epsilon naught कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R1 का स्क्वायर अपॉन Q, Q Q करो कैंसल, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R1 स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट R1। R1 डिस्टेंस जहां खत्म होता है ना, वहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो दूसरी जगह पे, F2 अपॉन Q
1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q। कैपिटल Q वैसे ही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/4πε0 Q अपॉन R2 स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड R2 पे, यहां R2 खत्म होता है, बराबर है। क्या तुम देख सकते हो कि R1 और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? देख सकते हो, R1 स्क्वायर नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। तो अगर R1 छोटा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और अगर R2 ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रही है? इसका मतलब हमने ये दोनों चीजें बिल्कुल सही बोली, पहली चीज और दूसरी चीज हमने एकदम सही बोली। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? क्या इसी के साथ साथ आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना भी सीख रहे हैं? समझ गया है सब लोगों को? एवरीबडी इज ओके, नो इश्यूज, पक्का डन है, ओके है। गॉट इट है, एवरीबडी गॉट इट है। देख लो भाई, देख लो, लगता है गॉट इट है, बट अल्टीमेटली दिमाग ना चकरा जाता है बाद में। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस साई, एक मिनट। हाँ साई, आपको अनम्यूट करता हूं। साई जस्ट अ मिनट। पायल का सवाल है, सर आप ये सब कैसे याद रखते हो? जैसे याद रखता हूँ, बता दिया आपको सीक्रेट। मैं चार्ज के मामले में याद ही नहीं रखता, मैं अर्थक्वेक के मामले में याद रखता हूँ, और तुम लोग चार्ज के मामले में याद रखते हो, इसलिए तुम लोग को याद रखने में प्रॉब्लम होता है। एक मिनट है खाली साई, जस्ट अ मिनट, मैं तेरे को अनम्यूट करता हूँ। ए साई, तेरा मोबाइल नंबर नहीं डाला रे पीछे, मेरे को कैसे पता चलेगा रे? हेलो सर। यस साई। सर अगर हम लोग ने आपने जो Q1 और Q2 लिया है, अगर हम लोग स्ट्रेट में लेंगे और बीच में Q3 डाला तो वैल्यू अलग आएगी कि सेम आएगी? किधर किधर, एक आराम से पहले सांस ले ले। हाँ, किधर क्या करूं बता। सर एक काम करो सर, एक लाइन में अगर Q1 Q2 और Q3 रखा तो Q2 की वैल्यू दोनों में बीच में है ना, तो सेम आएगी या अलग आएगी? एक मिनट, एक मिनट। आप बोल रहे हैं यहाँ पे मैं Q3 ले लूं, हाँ सर। यहाँ पे मैं Q2 ले लूं, हाँ सर। यहाँ पे मैं Q1 ले लूं, हाँ। बराबर? एक लाइन में मैंने तीनों ले लिया, बराबर? हाँ सर। अच्छा, अब आपका सवाल पूछो, आप क्या पूछ रहे हो आप? सर तो Q2 की वैल्यू सेम रहेगी या अलग होगी? Q2 की क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू? सर अगर हम लोग Q2 की वैल्यू फाइंड करने बोला है तो क्या होगी वैल्यू उसकी? अभी Q2 की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है? पर हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ सर रहे हैं, हम Q2 की अगर वैल्यू क्वेश्चन फाइंड ऐसा कर रहे पूछा हैं। तो? हाँ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड सर पूछना ऐसा चाहते हैं क्वेश्चन क्या? पूछा तो? इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q2 पूछना चाहते हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, कैसे सेम आएगी? पहले मुझे एक बात बताओ साय, Q1 का डिस्टेंस इधर से कुछ होगा, Q2 हाँ का सर। डिस्टेंस उस चार्ज से कुछ होगा, और Q3 का डिस्टेंस हाँ उस सर। चार्ज से कुछ होगा। क्या डिस्टेंसेस तीनों चार्जेस के अलग अलग है? हाँ सर। तो अगर डिस्टेंसेस तीनों चार्जेस के अलग अलग है, तो उस जगह पे तीनों चार्जेस अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड झेलेंगे। ओके सर। समझ में आया? हाँ सर। प्लीज अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी चीज है जो ऐसा समझो सामने वाली पार्टी झेल रही है। इसलिए मैंने अर्थक्वेक में जब बात की तो मैंने क्या बोला? सामने वाली पार्टी अर्थक्वेक का वाइब्रेशन झेलती है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज सामने वाली पार्टी क्या झेलती है उस टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाती है। बट जब फाइनल फॉर्मूला आता है तो उसमें सामने वाली पार्टी का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि सामने वाली पार्टी सिर्फ एक डमी है, एक टेस्ट है, एक टेस्ट वैल्यू है।
और कोई वार्तालाप करना चाहता है मेरे साथ? अभी भी पूछ रहा हूं मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये लेक्चर में पूरे टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम लोगों के दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए कोई भी। अभी आएगा डाउट 11th स्टैंडर्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक से अभी नफरत हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी नफरत होती है तो 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम सुनते बच्चा लोग बोलता है अरे सर वो चैप्टर नहीं पढ़ने का। नफरत होने का रीजन यही है बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना आसान चीज है, कितनी सिंपल चीज है। कंफ्यूजन मत करके लो। बोलो, और किसी को कोई डाउट है? एनी मोर डाउट्स? पक्का? चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है प्लस क्यू की? बनाया मैंने, पॉइंट बनाया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी? हाँ साक्षी, इसलिए मैंने आपको सवाल ही लिए लिया। बोलिए कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे? शायद क्या लगा रहे रे? कॉन्फिडेंस में आंसर दो रे। हाँ 0 होगी। कितना होगी? 0। क्लियर? क्योंकि वो आपके पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के जोन से ही बाहर जा रही है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आते हैं हमारे बेसिक सवाल के जवाब पे कि यूनिट कितना होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस पे भी आते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे तो इट इज फोर्स अपॉन चार्ज, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही होता है। सो आप इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिट आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और एक यूनिट है आपके इसका वोल्ट पर मीटर। ये 2 यूनिट्स आप याद रख सकते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, लगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन भी याद रख लीजिए, हो सकता है कभी ना कभी याद आ जाए। M1 L1 T-3 and I-1। पायल का डाउट है सर वोल्ट पर मीटर कैसे आया, ये हम 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे, क्योंकि उसके पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, साक्षी अभी डायमेंशन में T-3 कैसे आया? यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन, नीचे चार्ज का डायमेंशन। फोर्स के डायमेंशन में वैसे भी T² होता है, यहां से चार्ज का T ऊपर जाएगा तो T³ हो जाएगा, काम खत्म। I की जगह पे A भी ले सकते हैं अमन। क्लियर? एवरीबडी इज ओके विथ इलेक्ट्रिक फील्ड? आगे बढ़ू? अगला सवाल ये है, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बच्चे के दिमाग में डाउट क्यों आ, जैसे मैंने स्टार्ट किया, आई थिंक कोई तो था, आई थिंक पायल जी थी, उन्होंने सवाल पूछा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। क्यों ये क्यूरियोसिटी आती है? क्योंकि आप बचपन में सुनते आते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपने कभी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होती हैं, और आपने कभी प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
अलाना फलाना कभी प्रॉपर्टी सुनी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, अलाना फलाना सुना है ना? ये क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? अगर आपको रियलिटी समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नेट में समझाता हूं, फिर आप उसको इलेक्ट्रिक में समझ जाओ, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब मैं वाई इसको एक हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, क्योंकि देख नहीं सकते, पर है पर है। पर हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम की कोई चीज होती है? ऑब्वियसली बात है ना कुछ तो कभी ना कभी हुआ होगा, तभी तो पता चला। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। लोगों ने एक मैग्नेट लिया, उसका नॉर्थ पोल इधर होता है, उसका साउथ पोल उधर होता है, ठीक है? लोगों ने उस मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेट की काली मिट्टी होती है, मैग्नेट की काली मिट्टी होती है, कभी देखा मैग्नेट की काली मिट्टी? देखी है आप लोगों ने? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आयरन फिलिंग्स बोलते हैं उनको। काली मिट्टी होती है मैग्नेट की, कितने लोग ने देखी है वो? मैं तो बहुत कलेक्ट करता था उसको। देखिए काली कलर की मिट्टी होती है, देखिए। अगर आपने उस मिट्टी को लेके इस मैग्नेट के आजू बाजू फेंक दिया, तब वो मिट्टी आपको ऐसे खुद को अलाइन करती हुई दिखाएगी। ऐसा एक पैटर्न बनाती है वो मिट्टी। ये मैं मैग्नेट में बात कर रहा हूं, मैं मैग्नेट में बात कर रहा हूं। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड में बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैग्नेट में बात कर रहा हूं, ठीक है? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नेट। बट वॉट एवर यू लर्न इन टर्म्स ऑफ मैग्नेट, एवरीथिंग कैन बी अप्लाइड इन टू इलेक्ट्रिक, ठीक है? इस तरह से वो फील्ड अपने आप को अरेंज करती है। अगर किसी ने देखा नहीं है तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि हमारे पास गूगल की सुविधा है, तो हम फटाक से एक पिक्चर लेके आते हैं जिसमें हम मैग्नेटिक FIELD फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये होता है जब मिलना होता है ना, तब वो फोटो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। मिला, मिला रे बाबा, मिला। तब तक मैं तुम लोग ये गाना गाऊं क्या? तब तक ये गाना गाऊं? बस बस यही है, यही है। पढ़ाऊं भी मैं, गाना भी मैं गाऊं, मतलब एंटरटेनमेंट भी मेरी तरफ ही है कि नहीं? ये है रे बाबा। मिला रे, मिला। दिखा, दिखा रे। अरे रुक जा, नहीं दिखा, नहीं दिखा। मैंने स्क्रीन पॉज करके रखा है, रुको। हाँ, ये देखो रे, दिखा? ये यहाँ पे ना, यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे कहीं पे साउथ पोल होगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, ये सब चीजें इनविजिबल कैटेगरीज में आती हैं। रियलिटी में आप इनको देख ही नहीं सकते। हमें कैसे पता फिर? हमें कैसे पता कि ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं? इन चीजों का अंदाजा लगाया। देखो ये चीज कहां से कहां जा रही है, ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ये देखो, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिख रहा है? ऐसा ही सिमिलर आपके पास भी होता है जब आप चार्जेस को कंसीडर करते हैं। अगर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मेरे पास एक प्लस क्यू नाम का चार्ज है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि उसके आजू बाजू एक जगह है,
उसके आजू बाजू क्या है, एक जगह है जिस जगह में उस बंदे का चलता है, यानी कि यहां पे प्लस क्यू चार्ज है। एंड इफ आई एम टेलिंग यू दैट ये वो जगह है जहां पे इस बंदे की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में बनती किससे है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जो ऐसे जाती है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। अगेन अगर आप मुझे इससे रियलिटी में कोई पिक्चर दिखा के पूछेंगे तो हमारे पास रियलिटी में कोई पिक्चर नहीं है, इसलिए मैंने मैग्नेटिक टॉपिक का सहारा लेके आपको ये इमेजिनेशन देने की कोशिश की। ये जो येलो कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, द येलो कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट साक्षी, जो येलो कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, वो येलो कलर का पार्ट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। दोनों का फर्क समझे, दोनों का फर्क समझे। ऐसा समझे कि जो अर्थक्वेक है वो इस पूरी जगह में आया है, पर अर्थक्वेक की वजह से जो शॉक वेव्स आई थी, वो जो शॉक वेव्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अर्थक्वेक में और अर्थक्वेक की शॉक वेव्स में फर्क है ना, ये वो फर्क है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हां मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पता है कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। पता है बड़ा कंफ्यूजन क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो बड़ा कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन ये है, पहले बच्चा सुनता है इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का वर्ड, फिर बच्चा सुनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम का वर्ड, फिर बंदा सुनता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नाम का वर्ड, फिर बच्चा सुनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम का वर्ड। ये सब सुनते सुनते वो हो जाता है कंफ्यूज। उसको ये नहीं समझ में आता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। आज हमने सिर्फ ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि ये दिखता कैसे है, और ऐसे मैंने सिर्फ बताया आपको कि इलेक्ट्रिक लाइंस एक्चुअल में बनती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आती है। मतलब जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंच सकती हैं वहां तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब इसी चीज को आप बचपन में कैसे देखते थे पता है? अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है? क्लास बचपन में पढ़ते थे हम लोग, याद है? इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ऐसा होता है। अबे कहां गया बाबा? हाँ ऐसा होता है, ऐसा। याद आ रहा है किसी को? ऐसा डायग्राम देखा है किसी ने ऐसा? हैव यू सीन सच डायग्राम्स? हाँ। तो क्लास मैं आज इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है? आई वोंट बी कंटिन्यूइंग दिस थिंग टुडे। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में फुल डिटेल में आपको चर्चा करके बताऊंगा। आज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं चाहता हूं आज के आज इस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे टॉपिक को तुम पढ़ लो, प्लीज उसको हल्के में मत लो, प्लीज उसको हल्के में मत लो। ट्राई टू इन्वेस्ट सम हाफ एन आवर ऑफ टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बोला उसको पढ़ो, उसका फॉर्मूला देखो, टेक्स्ट बुक से उसका फॉर्मूला देखो। आज के आज सिर्फ एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, सिर्फ एक जिम्मेदारी दे रहा हूं कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हारे दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये धीरे धीरे कर दूंगा। यस, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, ठीक है? ठीक है, पर क्या आज आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड करेंगे? फील्ड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ फील्ड करेंगे, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ इतनी जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? उसके ऊपर अगर आपको ज्यादा ही क्यूरियोसिटी है, कुछ लोग होते हैं, तो YouTube पे मेरा एक वीडियो है,
उस वीडियो का नाम है TNEI एंड NEI नाम का एक वीडियो है। लगे तो मैं उसका लिंक आपको ग्रुप में भेजता हूं। 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, बट अगर आप इस वीडियो का स्टार्टिंग का 30 मिनट भी 30 मिनट नहीं, वीडियो 30 मिनट का होगा, स्टार्टिंग का 5-6 मिनट भी अगर आपने देख लिया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बादशाह हो जाएंगे, बादशाह। वैसे मैं यही सारी चीज वापस यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बट अगर आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं है और आपको चाहिए एक साथ बहुत नॉलेज, तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं, वरना आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। आज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं ठीक ठाक कर दूंगा सब कुछ। डन। I'll send the link in the group। ठीक है, कल लेक्चर होगा कि नहीं होगा मैं आपको थोड़ी देर में ग्रुप पे बता के बोलता हूं। आई नो सब लोगों का छुट्टी होगा, ठीक है, कल तो छुट्टी है ना भाई, है ना? ठीक है, चलो बाय। टाटा टाटा टाटा।